जय सिया राम। आप सबको मेरा नमस्कार हो। और आज मैं आपको परमात्मा से जीव की उत्पत्ति का बारे में बता रहा हूँ कि परमात्मा से जीव की उत्पत्ति का कैसे क्या है। तो यहाँ वशिष्ठ श्री रामचंद्र भगवान जी से कह रहे हैं कि जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वथा सर्वदा सब ओर से सर्वशक्तिमान है। यानी जो ब्रह्म है वह सर्वशक्तिमान है, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमय ही है। वह जहाँ जिसकी जिस प्रकार से भावना करता है तब वहीं उसी को प्रत्यक्ष देखता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति जीव उदित होती है यानी पैदा होती है वह उसी प्रकार रहती है। ऐसी स्थिति में वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली है। यानी जो ब्रह्म है वह सब जगह स्थित है। अगर हम अपने मन में किसी से देश भावना करते हैं तो वह देश भावना हम अपने आप से ही कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म निराकार रूप में सब जगह स्थित है और बैठा हुआ है। इसलिए कभी किसी को बुरी नज़र से या शत्रुता भाव से मत देखो। अगर यह आप देखोगे तो आप ब्रह्म के बारे में ज्ञान नहीं हो पाएगा। परमार्थ दृष्टि से सारी शक्तियाँ यह आत्मा ही है, अर्थात शक्ति और शक्तिमान परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यानी एक हो गई शक्ति, एक हो गया शक्तिमान, एक हम स्वयं और एक शक्ति, इसमें कोई भेद नहीं है। बुद्धिमानों के लौकिक व्यवहार के सिद्धि के लिए इस प्रकार भेद रूप संसार जाल की कल्पना की है। अतः परमात्मा में भेद नहीं है। जैसे समुद्र में छोटी बड़ी लहरों का ही समुद्र का कंगन, बाजूबंद और केयूर के साथ सोने का तथा अवयव और अवयवी का भेद वास्तविक नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं वही उसके आभूषण हैं। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह संपूर्ण आकारों में युक्त विस्तृत प्रपंच सर्वव्यापी ब्रह्म ही है। मिथ्या ज्ञान वाले लोगों को ही शक्ति और शक्तिमान के तथा अवयव और अवयवी भेदों की कल्पना कर रखी है। यह भेद यथार्थ नहीं है, यानी यह कोई अलग नहीं है। मन हो या असत, सच्चिदानंद घन परमात्मा जिस सद वस्तु का संकल्प अथवा अभिनिवेश करता है उस जीव को देखता है। वास्तव में वह वस्तुओं के रूपों का वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही प्रतीत हो रहा है। कह रहे हैं कि राम, यह जो सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित सबका महान ईश्वर है, या हमारे जैसे सूर्य नारायण हैं, यह स्वयं प्रकाशित हैं। ये किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रहे हैं।
कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और कुछ तारे ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। वह इस आकाश में अनंत दूरी पर स्थित हैं। जो ग्रह यानी तारे स्वयं प्रकाशित है उनका नाम तारों से दिया गया है, और जो ग्रह प्रकाशित नहीं होते उनका नाम ग्रहों से दिया गया है। यह ज्योतिष का मत है। यह सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित, यानी इस प्रकाश का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। कब पैदा हुआ और कब तक है इसका कुछ पता नहीं। सबका महान ईश्वर स्वानुभावानंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है। इसी से पहले जीव उत्पन्न हुआ है। वही उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है। मन को, जीव को चित्त कहते हैं। उस चित्त से यह जगत उत्पन्न हुआ है। यहाँ मन और चित्त की एक ही व्याख्या की गई है। जो कुछ करवाता है सो मन ही करवाता है, और जिसमें प्रतीत होने वाले दृश्य प्रपंच असत है वह शुद्ध स्वरूप ब्रह्म वहाँ सर्वत्र व्यापक है। वह अलग ब्रह्म अंतर्यामी योगी पुरुषों के लिए भोगता है और आत्मवेत्ताओं के लिए अविनाशी सच्चिदानंद घन है। उसका जो सर्वत्र सम परिपूर्ण शुद्ध चिन्ह रहित सत स्वरूप है वही शांत परम पद है। ज्ञानी भी उसके स्वरूप का इद मिथ्य रूप से निर्देश नहीं कर सकते, और इस प्रकार जीव आत्मा का स्वभाव है। उसी के स्वयं अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण जो अल्पज्ञात है उसी को जीव कहा गया है। कोई पुण्यात्मा पुरुष दिव्य देह आदि की भावना करने से शीघ्र ही देवता आदि के शरीर को प्राप्त होता है। यानी कोई दिव्य महान आत्मा जो होती है, जिसको ज़्यादा ब्रह्म के बारे में पता होता है, जो ब्रह्म को मानता है, वही देवता बन जाते हैं। उस देह में रहकर वह गंधर्व कहते हैं। जो गाने वगैरह गाते हैं उनको गंधर्व कहते हैं। ये अन्य देवताओं से सुरक्षित नगर उसे कहते हैं अमरावती नगर। वहाँ कोई मरता नहीं है। अमरावती में निवास करता है अपने संकल्प के अनुसार। उसने जो संकल्प किया उसके अनुसार कोई पुरुष वृक्ष आदि स्थावर योनि को प्राप्त होता है, कोई जंगम योनि में जन्म ग्रहण करता है, तथा कोई पक्षी आदि खेचर प्राणियों का रूप धारण करता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु के कारण बने हुए अपने कर्मों से जीव ऊपर या नीचे जाते हैं, ऊंच नीच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ पर यह समझ आ रहे हैं को जो भी जीव कोई भी शरीर धारण करता है वह अपने संकल्प के यानी मन के संकल्प के द्वारा ही शरीर धारण करता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष मनुष्य जानवर जितने भी होते हैं यह जीव, वो अपने संकल्प मात्र से ही इन योनियों को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप ऐसा संकल्प करें कि जिससे आपको
बुरी योनि प्राप्त न हो, यानी मनुष्य की योनि ही प्राप्त हो, तो फिर आपका कल्याण संभव है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, हम एक चौराहे पर खड़े हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, यानी सर्वे सबसे अच्छी योनि मनुष्य की बताई गई है। ये हमारे शास्त्र बतला रहे हैं। परम कारण रूप परमात्मा ही पहले मन उत्पन्न हुआ, यानी पहले मन उत्पन्न हुआ और मन से उसका स्वरूप है। भोगों से भरा हुआ जो यह विश्व जगत है वह मन ही है, यानी ये सारी बातें कल्पना जो है वो सारा मन है, वह ब्रह्म नहीं है। वह मन भी उस परम कारण रूप परमात्मा ही स्थित है। वह भाव और अभाव के झूले में झूलता रहता है। जैसे पहले अनुभव में आई हुई सुगंध याद करने पर मनोरथ के द्वारा देखी जाती है, उसी प्रकार उस मन के द्वारा सत और असत रूप से प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, कर्म और जगत की प्रतीतियों का कोई भेद नहीं रह जाता। यानी जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो जीव, मन, माया, कर्ता, कर्म ये सारे बातें हट जाती, इनका कोई महत्व नहीं होता। एकमात्र आश्रय परमात्मा ही स्थित रहते हैं, जिससे विस्तार का कहीं आर पार नहीं, यानी यहाँ कोई आदि अंत नहीं है। और वास्तव में यह जगत न तो सत है न असत है और न उत्पन्न है, यानी जगत न सत है न सत्य है न झूठ है और न ही उत्पन्न हुआ है। यह तो केवल चित्त का भ्रम है। चित्त कहते हैं मन को। यह तो केवल मन का भ्रम है और कुछ वास्तव में नहीं है। जैसे अच्छी तरह न देखने पर कारण ठूठे खाट में झूठे ही पुरुष की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अविद्या युक्त मन के प्रभाव से यह संसार नामक दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक स्वप्न अज्ञानियों को प्रतीत होता है। जैसे चेतन परमात्मा और जीव में भेद नहीं, उसी तरह यह जीव और चित्त में भी भेद नहीं है। मतलब यह कह रहे हैं कि परमात्मा और जीव में कोई भेद नहीं है। जैसे जीव और चित्त में भी कोई भेद नहीं है। परमात्मा और जीव तथा जीव और चित्त में यानी जीव और मन में कोई भेद नहीं है, यानी परमात्मा जीव में कोई भेद नहीं है और जीव मन में कोई भेद नहीं है। जो कुछ है वास्तव में ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। जैसे उसी तरह देह और कर्म में भी भेद नहीं।
देह और कर्म करने में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्म ही देह है। कर्म में और देह में भेद यूं नहीं है। अगर हमारी देह नहीं है तो कर्म नहीं बनेगा। कर्म और देह एक दूसरे के पारिभाषिक शब्द कह लो। कर्म और देह में कोई भेद नहीं है, क्योंकि देह से ही कर्म होते हैं। अगर हमारी देह नहीं होगी तो कोई कर्म नहीं बनेगा। जीव का बिगर देह के कोई कर्म नहीं बनता। देह के बगैर जीव ही मन है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही परमात्मा है। यानी जो कुछ है सो ब्रह्म है। देही चित्त है, यानी देही मन है। यह जीव चेतन परमात्मा तथा परमात्मा का स्वरूप एवं कल्याणमय है। यह शास्त्र का सिद्धांत है। यह मैंने आपको बता दिया कि परमात्मा का उत्पत्ति जो हुई है जीवों की, वह परमात्मा ही है। तो आप ये समझो कि जो कुछ है सो ब्रह्म है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो हमारा जीव है ना, भोक्ता, उसका स्वरूप क्या है। इस बात को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाद अगर आप ऑल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपके पास अपने आप ही आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाया करेंगी। आप जब भी सब्सक्राइब करें तो आप उसके ऑल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपके पास अपने पहुंच जाएंगी। मेरे वीडियो का चैनल का नाम शिव सिद्ध हरि बाबा मंदिर दिल्ली। यह नाम बहुत लंबा हो जाता है। इसको नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप मेरा नाम लिख देंगे यूट्यूब पर जा कर के मिथिलेश कुमार ओझा, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। फिर उससे आपको सारी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपने लिखना है मिथिलेश कुमार ओझा। धन्यवाद।